कि भ्रमर कोई कुमुदनी पल मचल बैठा तो हंगामा, हमारे दिल में कोई ख्वाब पल बैठा तो हंगामा। अभी तक डूब कर सुनते थे सब किस्सा मोहब्बत का, मैं किस्से को हकीकत में बदल बैठा तो हंगामा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आप लोग एग्जाम खत्म हो चुका है क्लास 9 का, और इसलिए मेरी तरफ से आप लोगों के लिए दो पंक्तियां कुमार विश्वास जी की बहुत ही फेमस कविताएं हैं ये, और मुझे बेहद पसंद है। दोस्तों आज की इस क्लास में बात करने वाले क्लास 9 का जो एग्जाम है उसका रिजल्ट के बारे में। आप सभी का बहुत ज्यादा कमेंट आ रहा था और आप सभी बहुत ज्यादा पूछ रहे थे, सर कितना नंबर लाने से A+ मिलेगा, कितना लाने से A ग्रेड मिलेगा। आपको बता दूं, आप लोग का रिजल्ट फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन नहीं होगा। आप लोग का जो रिजल्ट होगा ग्रेडिंग सिस्टम होगा, यानी किसी को A+, सबसे जो बढ़िया लाएगा उसको A+ मिलेगा, उसके नीचे A, उसके नीचे B, उसके नीचे C और उसके नीचे D ग्रेड मिलेगा। तो किसको कौन सा ग्रेड मिलेगा, कौन कितना नंबर लाने पर आप लोगों को A+ मिल जाएगा, बिल्कुल नंबर बताऊंगा, परसेंटेज नहीं, नंबर बता दूंगा। हाँ इतना नंबर आपका आ रहा है तो आपको A+ मिल जाएगा। और सर कितना नंबर लाने से कोई बच्चा फेल कर जाएगा वो भी चीज बताने वाले हैं। कितना सब्जेक्ट में पास करना होगा तो हम पहले ही बता चुके हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्लास 9 का जितना सारा विद्यार्थी है सभी को, मतलब अब 9th वाले नहीं, अब जो 10th में जाएंगे उनको जरूर से शेयर कर दीजिए। और 10th में हम लोग धमाकेदार धुआंधार तरीके से पढ़ाई करेंगे और बिल्कुल फोड़ेंगे बोर्ड एग्जाम में। चलिए बात करते हैं दोस्तों। तो आप लोगों का यहाँ पर ग्रेडिंग सिस्टम देखिए क्या है, A+ है, A है, B है, C है, D है, इतना ग्रेड आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, किसको कौन सा ग्रेड मिलेगा उसको जानने से पहले आप ये देख लो, आप लोग का प्रत्येक विषय में दोस्तों 40 नंबर का एग्जाम हुआ था थ्योरेटिकल, और 10 नंबर का मिला था इंटरनल असेसमेंट जो कि स्कूल की तरफ से दिया गया है। टोटल हो जाता है 50 नंबर। तो आप लोग का 50 नंबर में ही परसेंटेज जुड़ेगा कि 50 का कितना परसेंट, 50 का। तो आप समझ लो दोनों मिला करके आप लोग कितना नंबर आ रहा है। आप लोग का 10 में से लगभग स्कूल से 7-8 तो दे ही देगा, कहीं कहीं 10 भी दे देंगे, तो 8 नंबर तो एवरेज मान के चलो आप लोग को मिल ही जाएगा। ठीक है, बाकी 40 में कितना आ रहा है आप जोड़ लेना, तो आपका पूरा 50 में कितना आएगा निकल जाएगा। ठीक है, फुल मार्क्स 50 है, पासिंग मार्क्स 33, यानी कि अगर किसी भी विद्यार्थी का 16.5 नंबर, मतलब कह लो अगर 16 नंबर भी आता है ना तो वो पास हो जाएगा। 16 नंबर मतलब सुन लो 40 में 16 नहीं, जी हां 40 में 16 का बात मैं नहीं कर रहा हूं। 50 में से अगर कोई 16 भी नंबर लाएगा ना, 16 नंबर तो वो पास कर जाएगा। सो ऐसे 16.5 33% हो रहा है, बट अगर कोई 16 नंबर भी लाएगा तो उसको दे ही देगा एक नंबर, पास कर ही जाएगा, चिंता मत करो। 16 नंबर में से दोस्तों 8 नंबर तो आपको इधर से मिल जाएगी स्कूल की तरफ से, 10 नंबर स्कूल से इंटरनल असेसमेंट का रहेगा, तो इसमें 8 तो आप लोगों को कम से कम दे ही देगा। तो और कितना नंबर चाहिए, 8 नंबर चाहिए। तो अगर सुन लो किसी का 40 में से अगर 8 नंबर, 8 से अगर 9 नंबर आ जाता है ना तो वो विद्यार्थी पास कर जाएगा। 40 में से हर एक विद्यार्थी, अगर सुन लो आप लोग 8 नंबर भी लाते हो तो आप पास कर जाओगे। सर कितना ग्रेड मिलेगा, चलो देखते हैं। देखो तो जो विद्यार्थी 80% और अबव लाएगा उसको A+ मिलेगा। सर 80% मतलब कितना नंबर बताइए ना, तो सुन लो लगभग आपको 40 या 40 से ज्यादा नंबर लाना पड़ेगा। 80% आएगा तो भी ठीक है, या उससे ज्यादा आएगा तो भी आपको A+ ग्रेड मिलेगा। ठीक है, यहां पर दोस्तों आप लोग को ओवरऑल रिजल्ट नहीं मिलेगा, ओवरऑल रिजल्ट नहीं मिलेगा, यहां पर प्रोमोटेड लिखा रहेगा। लेकिन प्रत्येक सब्जेक्ट के सामने, जैसे मान लो यहां पर साइंस है, साइंस लिखा रहेगा, मैथ लिखा रहेगा, तो साइंस में अगर आपका 40 या उससे ज्यादा नंबर आता है 50 में से, तो आपको यहां पर A+ ग्रेड दिया रहेगा। मैथ में अगर आपका 40 या उससे ज्यादा नंबर आता है तो आपका A+ ग्रेड दिया रहेगा। इस प्रकार हर एक सब्जेक्ट वाइज ग्रेड होगा, और जो फाइनल रिजल्ट होगा वहां पर प्रोमोटेड लिखा रहेगा कि हाँ आप अगली क्लास के लिए एलिजिबल हो। तो समझ गए, अगर आपको A+ ग्रेड लाना है तो आपका इतना नंबर होना चाहिए, कितना, 40 या उससे ज्यादा 50 में से। ठीक है, हाँ अब उसके नीचे देखो, जिसका 60% या उससे ज्यादा या फिर 80% से कम आएगा, सुन लो जिसका 60% या फिर उससे ज्यादा, मतलब 60 से लेकर के 80% तक, जिसमें 80 काउंट नहीं होगा 60 काउंट होगा, 60% से लेकर के 80% के नीचे तक अगर कोई आता है तो उसको क्या ग्रेड मिलेगा, उसको A ग्रेड मिलेगा। सर नंबर कितना लाना पड़ेगा, तो उसको 30 नंबर लाएगा या उससे ज्यादा से ज्यादा 40, जिसमें 40 काउंट नहीं होगा। ठीक है, मतलब 40 से कम, 30 या उससे ज्यादा बट 40 से कम। तो अगर आपका 30 और 40 के बीच में नंबर आ जाता है तो आपको A ग्रेड मिल जाएगा। समझ गए हैं। अब बात करता हूं आगे, जिसका 45% टू लेस देन 60%, मतलब अगर किसी का 45% भी आता है या फिर 60% से कम आता है, ध्यान सुन लो,
अगर किसी विद्यार्थी का 45% या 60% से कम आता है तो उसको बी ग्रेड मिल जाएगा। बी ग्रेड मतलब नंबर कितना आएगा सर, तो उसका नंबर सुन लो, या तो उसका 22.5 नंबर या उससे ज्यादा, या और 30 नंबर से कम, मतलब इसके बीच में अगर रहेगा ना तो उसको बी ग्रेड मिलेगा। तो सुन लो, अगर 50 में से आपका 30 से कम आ रहा है भैया, 50 में से 30 से अगर कम आ रहा है, ठीक है, तो आपको बी ग्रेड मिल रहा है। आगे देखो, 33% कोई अगर विद्यार्थी लाता है या फिर उस 45% से कम लाता है, 33% या उससे ज्यादा या फिर 45% से कम, मतलब मोटा मोटा भाषा में समझ लो 33% से 45% कोई विद्यार्थी अगर लाता है तो उसको सी ग्रेड मिलेगा। नंबर कितना लाएगा सर, तो अगर कोई विद्यार्थी 16.5 नंबर से लेकर 22.5 नंबर के बीच में लाता है नंबर, ठीक है, जिसमें 16.5 भी काउंट रहेगा, तो आपका इसमें क्या ग्रेड, सी ग्रेड मिल जाएगा। अब बात करते हैं पते की। अगर कोई विद्यार्थी, मैं आपको हमेशा कहता हूं, जो 33% होता है ना, वो आप लोग का पासिंग मार्क्स होता है, ठीक है, 33% क्या होता है, पासिंग मार्क्स। तो अगर किसी का 33% से भी कम आ जाता है तब क्या होगा, तो उसका डी ग्रेड मिल जाएगा और रिजल्ट में उसका मार्जिनल लिखा रहेगा। कब आता है ये दोस्तों, जब विद्यार्थी का 16 नंबर से भी कम आएगा। मतलब अगर कोई 16 नंबर से कम लाता है तो दोस्तों वो विद्यार्थी फेल कर जाएगा। जी हां, अगर 16 नंबर से कोई विद्यार्थी कम लाता है तो विद्यार्थी फेल कर जाएगा। 16 नंबर लाना बिल्कुल आसान है, 10 में से 8 तो आपको स्कूल वाला दे देगा। अब 40 में से अगर आपका 8 भी सही होता है ना, 8 नंबर भी आता है 40 में से, तो भी आप पास हो यार। और हां सुन लो, 5 विषय का एग्जाम हुआ है दोस्तों, 5 सब्जेक्ट का, जिसमें से अगर आप 4 में पास हो, किसी एक में अगर फेल भी हो किसी एक में, तो भी आप पास हो जाओगे, अगले क्लास में पहुंच जाओगे। लेकिन हां, अगर आप एक से ज्यादा विषय में फेल होंगे तो आप अगली कक्षा में नहीं जा पाओगे, तो आप उसी कक्षा में रह जाओगे। फिर अगर एक विषय में किसी में फेल है तो आप पास कर जाओगे, अगर एक से ज्यादा विषय में फेल हो तो आप उसी कक्षा में आपको 1 साल और इंतजार करना पड़ेगा। तेरा दोस्तों, आप लोग का रिजल्ट में या तो लिखा रहेगा प्रोमोटेड, या फिर लिखा रहेगा मार्जिनल, या फिर लिखा रहेगा इनकम्प्लीट। प्रोमोटेड मतलब दोस्तों आप लोगों का मार्क्स अच्छा आया, आप अगली क्लास में जा सकते हो। मार्जिनल मतलब दोस्तों आप उसी क्लास में रह जाओगे। और इनकम्प्लीट मतलब आपको इंटरनल असेसमेंट का मार्क स्कूल की तरफ से नहीं भेजा गया है, या फिर कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा आपके एग्जाम मार्कशीट में या जो भी है, ठीक है, मार्कशीट में कुछ भी दिक्कत होगा तो ये चीज आएगा। तो ये था दोस्तों, आप लोगों को सुन लो, पता चल गया सभी को कि कितना नंबर लाने से कौन सा ग्रेड मिलेगा। और एक बार सुन लो ध्यान से, अगर किसी का A+ आ रहा है मतलब उसका 40 या उससे ज्यादा नंबर आया होगा, किसी का अगर 30 और 40 के बीच में नंबर आता है तो उसको A ग्रेड मिल जाएगा, किसी का 22.5 और 30 के बीच में नंबर आता है तो उसे B ग्रेड मिल जाएगा, किसी का 16.5 से लेकर 22.5 नंबर क्या आता है तो उसको C ग्रेड मिल जाएगा। और 16.5 से नीचे मतलब लेस देन अगर 16.5 से कम आता है तो उसके मार्जिनल लग जाएगा, मतलब वो बच्चा 16 से अगर कम लाएगा तो फेल कर जाएगा। तो ये था, तो सभी को हर एक ग्रुप में शेयर कर दो, क्योंकि बहुत इंफॉर्मेटिव जानकारी दे रहा है। और आप लोग का रिजल्ट दोस्तों ग्रेडिंग सिस्टम में रहेगा A+, तो सब में A+, लाना कुछ भी दिक्कत नहीं है। वैसे आप लोग जो भी 40 में से दोस्तों अगर कोई 32 भी सही किया है ना, 32 प्लस, तो भी उसको A+ मिलेगा। क्यों? क्योंकि स्कूल की तरफ से 8 तो मिल ही जाएगा, 40 ऐसे भी हो रहा है, तो आपका A+ ग्रेड आ जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा एग्जाम किया दोस्तों, आप लोगों का जितना पढ़ाए हैं मतलब 80% कहीं नहीं गया है, वो भी 2 दिन पढ़ा करके। और 10 में सोचो अभी पूरा साल पढ़ोगे, धुआं होगा। आज से ही अपने अंदर जुनून जगा लो, जज्बा जगा लो, हाँ 10 में फोड़ना है। 9 का रिजल्ट दोस्तों दुनिया में कोई आपसे नहीं पूछेगा, जस्ट एग्जाम के बाद आपके गार्जियन और घर वाले इधर उधर लोग पूछेंगे, बट जो 10 का रिजल्ट होगा ना वो हर कहीं आपका पूछा जाएगा, हर कहीं पे पूछा जाएगा। इसलिए 10 का तैयारी में लग जाओ और उसको बिल्कुल फोड़ कर रख देना यार। विकास सर है आप सभी के साथ, वीडियोस आता रहेगा, आप लोग पढ़ते रहोगे, बस इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहो। ठीक है, चलिए दोस्तों, लव यू ऑल, थैंक यू ऑल, आप इतना ही, फिर नेक्स्ट में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।